हम पीछे हमने मैट्रिसेस को हमने उसको सीखा, फिर उसको थोड़ा आगे की 0.2 में प्लस किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन किस। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 1.4 स्टार्ट की हुई थी और उसके हमारे तकरीबन आई थिंक 4 क्वेश्चंस हो चुके थे और आज हमने चलना है क्वेश्चन नंबर लाइक नो दिस कि हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 अपना स्टार्ट करना है। तो हम पता है कि इस यूनिट के अंदर जो मैट्रिसेस को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के अंदर यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर 1.4 के अंदर मैट्रिसेस की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने पहले 4 क्वेश्चन कर लिए थे, हम चलेंगे 5वें की तरह। अगर आपने पिछले नहीं देखे हुए तो आप इसी क्या नाम है मेरे अकाउंट के अंदर जाके इसको सर्च करके देख सकते हैं, वीडियो मौजूद है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है क्या कि वो लेट कह रहा है, लेट करो यानी कि सपोज करो कि ए मैट्रिक्स बराबर इसके है, बी इसके है और सी इसके है। देन आपने पहला क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, ए बी बराबर है बी ए के। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आपको ये चीज़ देखनी है कि ये दो चीज़ें का हो क्या रही है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनका आपस में जो रिलेशन है। आप देखो, आप ये चीज़ देखो कि इनके दरमियान में ना कोई प्लस है, ना ही इनके दरमियान में किसी किस्म में कोई माइनस का साइन है। तो फिर आखिर फिर इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। मैंने आपको पिछली लेक्चर में बात समझाई थी कि जब दो वैल्यूज़ जोड़ के लिखी हों, दो वैल्यूज़ जोड़ के लिखी हो तो वापस हमेशा मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। क्या हो रही होती हैं? मल्टीप्लाई हो रही होती है, जब उनके दरमियान में कोई साइन मौजूद ना हो। तो अच्छा, इसके साथ ही साथ मैंने आपको एक और बात भी मैं बताई, पिछली भी बताई, पीछे भी कई दफ़ा बताइए, अब दोबारा बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है। क्वेश्चन में पूछ कह रहा है, वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई कराने को कह रहा है, प्लस कराने को कह रहा है, मल्टीप्लाई कराने को कह रहा है, उसके अलावा ट्रांसपोज निकालने को कह रहा है, ज्वाइंट निकालने को कह रहा है, डिटर्मिनेंट निकालने को कह रहा है, क्या है कह रहा है। पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद उसके अंदर ही उसका आधा आंसर मौजूद होता है, आपको आधा आंसर वैसे समझ आ जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जाहिर सी बात है बराबर दरमियान में लगे, दो साइड पे दो वैल्यूज़ लिखी हुई, इट्स मीन कि दोनों को हमने दोनों को इक्वल प्रूव करना है। पहली बात, इट्स मीन कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ पे ये आप समझ सकते हो कि देखो ये हो क्या रहा है, ए और बी और ए दोनों की वैल्यूज़ क्वेश्चन में मौजूद हैं, दोनों की जगह वैल्यूज़ डालेंगे बारी बारी। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों साइड पे हमने आंसर सेम लाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बच्चे चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में जाने के साथ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, मैं सबसे लेफ्ट हैंड साइड को उठाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बराबर होगी ए इंटू बी। तो ए बी की क्या वैल्यू, ए की वैल्यू लिखूंगा -1, बी और 2 3 और 0, ये हमारे पास ए आ गया। फिर मल्टीप्लाई बाय बी, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वो बी से। बी मेरे पास क्या है बच्चों, 1 -3 2 और -5, ये मेरे पास बी की वैल्यू है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई कराने के लिए मैंने क्या बात समझाई हुई थी आपको ये बात समझाई हुई थी कि मल्टीप्लाई किस तरह से होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एक मैट्रिक्स को हम उठाएंगे, पहली मैट्रिक्स की एक रो उठाएंगे, पहली वाली ये रोज़ होती है ना, ये हमारे पास ये रोज़ होती हैं। पहले मैट्रिक्स की एक रो को उठाएंगे, जैसे 1 -1 और 3 है, उसको इसके एक कॉलम से भी करेंगे, दूसरे कॉलम से भी करेंगे, कि तीसरा होगा तो तीसरे कॉलम से भी करेंगे। समझ आ रही है ना बच्चों, क्या कहना है, क्या करने, एक रो उठानी है, पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, और दरमियान में क्या डालते जाना है आपने, दरमियान में आपने प्लस डालते जाना है। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन सही तरह नहीं सीखी हुई तो आप पिछले लेक्चर में जाके देखें, मैंने बड़ी डिटेल्ड उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, पहले वो देखें फिर आगे ये देखें। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, अपनी सेम प्लेस वाली से होगा, और 3 किससे होगा, -3 से। दरमियान में बच्चों क्या आएगा, प्लस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय -5, दरमियान में बच्चों क्या आएगा, प्लस। प्लस आने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट। अब यह होगा क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1, इसी के साथ 0 × -3, दरमियान में प्लस, फिर 2 × 2 प्लस 0 × -5। ये पहला स्टेप हमारा सोल्व हो गया। आगे इसे इधर ही आगे कर देता हूँ मैं। अब क्या होगा देखो, अब मैट्रिक्स डालता हूँ मैं, डाल ली। अब सॉल्व करके लिखो, 1 1 ज़र 1 -1 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़र 9 और क्या आएगा, -9 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 1 ज़र 2 प्लस 3 0 ज़र 0, साइन डालने की ज़रूरत ही नहीं। 2 1 ज़र 2, लेकिन -2 आएगा, फिर प्लस, और 5 3 ज़र 15 और प्लस माइनस -15 आएगा।
याद रखो जहाँ भी हमारे पास दो साइन आ रहे हो दरमियान में एक ब्रैकेट डाल दो ताकि आपके साइन क्या हो, शफल ना हो। 2 2 ज़ार 4 प्लस 5 0 ज़ार 0। अब हमने बच्चों क्या करना है, अब हमने कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह से करना है, सिंपल, हमें नजर आ रहा है कैलकुलेशन हो रही है। क्या होगा देखो, पहले क्या होगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9 बन जाएगा और यहाँ पे -1 बन जाएगा, यानी कि इन दोनों की जगह ये चीज़ बनेगी। तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस -10 आ जाएगा। अब -10 क्यों लिखा है मैंने, माइनस माइनस तो प्लस हो रहे थे, मैंने कई दफ़ा ये बात समझा चुका हूँ। जब ये हमारा आंसर हो रहा है, मेरे को प्लस या माइनस करने की वजह से आए, फिर हम आंसर के साथ वो साइन लगाते हैं जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। अब प्लस माइनस माइनस का जो साइन आता है जब हम आंसर के साथ लगाते हैं वो मल्टीप्लीकेशन में होता है। अभी हमारा आंसर प्लस या माइनस करके आया, प्लस करके आया तो -10 आएगा। अब देखो प्लस माइनस फिर माइनस, ये हो जाएगा -15, ये आ जाएगा -2, ये वैल्यू बनती है माइनस माइनस प्लस -17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, -17। अब 2 + 0 = 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 + 0 = 4। तो ये मेरे पास होगी बच्चों क्या, मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मुकम्मल होगी। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा, इसी का उलट हो जाएगा। अभी आपने क्वेश्चन आप राइट कर लें, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलने लगे। अच्छा राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में अब क्या हो रहा है, सेम वही चीज़ है, बस अब ए की बी की बजाय क्या करना है, हमने बी ए को मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन में हमने गए हुए थे, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की जब हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम बी लिखेंगे, देखो बी ए है ना, पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। पहले बी लिखो, बी की वैल्यू क्या है, 1 -3 2 और -5, ये बी आ गया, मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास क्या है, -1 2 3 0, ये हमारे पास क्या हो गया, ए भी लिख दिया हमने। आगे सॉल्व करने की तरफ चलो। अब क्या होगा, ये चीज़ क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी। अब मल्टीप्लिकेशन का सेम वही रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। लिखने की तरफ चलो, 1 × -1 होगा, आगे फिर 1 × 2, दरम्यान में बच्चों क्या आएगा, प्लस आएगा। अब 1 × 3 2 × 0, आगे के दरम्यान में क्या है, प्लस है। -3 × -1, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हुआ है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कर रहा हूँ मैं, 3 1 3, माइनस माइनस दोनों के साथ है। फिर -5 × 2, दरम्यान में प्लस अपने पास से, ये प्लस हमेशा जो दरम्यान में मैं डाल रहा हूँ, ये रूल होता है मल्टीप्लिकेशन के, दरम्यान में हमेशा आता है। जब भी आप एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हो, दरम्यान में हमेशा क्या डालते हो, प्लस डालते हो, ठीक है। अब क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -3 × +3 और -5 × 0, मैट्रिक्स क्लोज, ठीक है। आगे अब सेम वही कैलकुलेशन होने वाली है। कैलकुलेशन में क्या होगा बच्चों, 1 1 ज़ार 1, लेकिन -1 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, आगे प्लस 2 1 ज़ार 2, आगे 3 1 ज़ार 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो बड़ी रकम से माइनस में माइनस का आंसर के साथ प्लस क्यों लगाया इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के, क्योंकि यहाँ पे आंसर प्लस नहीं, ना ही प्लस करके ना ही माइनस करके, यहाँ पे आंसर दो रकमों को मल्टीप्लाई करा के आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ पे मैंने प्लस लगाया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। आगे प्लस, आगे प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ार 10, आगे इधर आ जाओ, 3 1 ज़ार 3, फिर आगे प्लस 2 0 ज़ार 0, सॉरी ये 0 है, ठीक है। अब उसके बाद 3 × 3 = 3 3 ज़ार 9 ना, -9 आएगा, प्लस माइनस माइनस, इधर में हमने प्लस है, प्लस 5 0 ज़ार 0, -5 0 हो या +5 0 एक ही बात बनती है, आंसर 0 ही आना है, तो 0 के साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आगे देखें, 2 1 ज़ार 2, प्लस माइनस -2, अच्छा नहीं यहाँ पे अब हमने क्या करना है, सॉरी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं। अब क्या होंगी रकमें, प्लस माइनस होंगी, सॉल्व हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है। तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए, 1, दरम्यान बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, प्लस, तो प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आंसर किस तरह आ रहा है, दो रकमों को प्लस या माइनस करके आया था, इसलिए बड़ी वैल्यू वाला साइन लगेगा। अब 2 + 3 + 0 = 3 होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये हमारे पास 10 है ना, 5 2 10 आया था, -10, तो प्लस माइनस -10 होगा, ये ऊपर +3 होगा। क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस 9 में 7, प्लस माइनस माइनस 10 में से हमारे पास जाएंगे जब 3, क्या बच जाएगा, 7,
-7 आएगा। क्या आएगा? -7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -7 आ गया। अब उसके बाद 3 प्लस, अब ये हमारे पास हो गया। अब हम किसकी बारी है? इसकी बारी है। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 0 गए, 9 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगी। ये बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ राइट हैंड साइड भी कंप्लीट होगी। ठीक हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? अब हमने सेकंड पार्ट की तरफ चलना है। सेकंड पार्ट इंतहाई ईजी है। इंतहाई ईजी होने के साथ साथ उसमें क्या हो रहा है बताता हूँ मैं ज़रा सा। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है? ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी, ठीक है, और बी ए बी इंटू सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर आपने क्वेश्चन को समझना है हल्का सा। क्या समझना है क्वेश्चन में? आपने ये देखना क्वेश्चन में क्या करिए, हमारे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है देखो। पहले ए है, फिर बी है, फिर बी सी है। अब देखो हो क्या रहा है, क्या वो होती तीनों चीज़ें क्या हो रही हैं आपस में? मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। क्योंकि देखो तीनों चीज़ें जोड़ के लिखेंगे, दरम्यान में कोई साइन शाइन नहीं है, तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई ही हो रही हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जब ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी भी हो रहा है, सी भी हो रहा है, अब क्या पहले किसको करेंगे? अब वो चीज़ हमें पता है कि ब्रैकेट, जिसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई इट्स मीन कि वो पहले हो रहा है, तो बी सी क्या हो गए? पहले मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन की तरफ। पहले मैं इसकी तरफ जाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटू बी सी बराबर है। अब पहले ए लिखूंगा बच्चों में, क्या होगा देखो, क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखना शुरू करो। ए के नीचे पहले ए आएगा, -1 2 3, ए आ गया। आगे ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट बड़ी वाली। उसके बाद बी हमारे पास क्या है? 1 -3 2 -5। आगे फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन डाल दो। आगे सी हमारे पास क्या है? 2 1 1 और 3, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब क्या हो रहा है? पहले ब्रैकेट सोल्व होगी ये वाली, तो ब्रैकेट में क्या हो रहा है बच्चा? मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज नीचे आएगी, क्योंकि इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना फिलहाल, इसका तो हमने कुछ नहीं करना। ये चीज़ एज इट इज नीचे आ गई। अब इन दोनों को हमने क्या कराना है? मल्टीप्लाई कराना है। कराओ इनको। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या होगा? पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरम्यान में क्या आएगा बच्चों? प्लस आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हम एक ही रो कर रहे हैं ना, तो हम पहले इसके सामने लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरम्यान में बच्चों क्या आएगा? प्लस। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, -5 मल्टीप्लाई बाय 1, दरम्यान में प्लस। अब फिर आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 1 और -5 मल्टीप्लाई बाय 3, दरम्यान में प्लस। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है? अब हमने कुछ भी नहीं करना। अब हमने करना ये है कि अब इसको सोल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा इसके साथ क्या करेंगे? दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, किस तरीके से देखो, -1 3 0 2, ये चीज़ एज इट इज आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद चलो हम ये नहीं लगाते हैं, क्योंकि आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब इसका सोल्व करके तो लिखेंगे ना, तो इसको हम आगे सोल्व करें। इसको मैं इधर साइड पे सोल्व करूँ, अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स को, सिर्फ इसको अगर मैं इधर सोल्व करूँ तो क्या आंसर आएगा? देखो, इसको अलग से इधर सोल्व कर लेते हैं। ये मैं अभी सिर्फ ये चीज़ सोल्व करने लगा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 2 1 are 2 प्लस, अब क्या होगा? 2 1 are 2। अब देखो 3 2 are 6, -6 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 1 are 5 -5, ये प्लस। ठीक है, ये देखो 1 1 are 1 प्लस 3 2 are 6, आगे 3 1 are 3 -3, ठीक है, प्लस 5 3 15 -15, ये चीज़ आ रही है। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ लिख लेता हूँ। आप बेशक वो स्टेप इसके अंदर करना भी चाहिए तो कर सकते हैं, और वो ज़रूरी है, करना भी है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ 2 + 2 = 4, 6 + 1 is 4 + 6 1 + 1 is 7। अब देखो ये क्या होगा? प्लस माइनस -5 हो जाएगा, ये प्लस -6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11 यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस -15
और ये -3, -15 और -3 क्या होगा, -18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और -18 आंसर आ जाएगा, आ गया। अब हमने क्या करना है, अब देखो दोबारा से वही सेम सीन हो रहा है, क्या सीन हो रहा है, दोबारा से वही चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेम वही स्केड्यूल होगा, सेम वही रूटीन होगी, यानी कि हमने वही करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय -11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दरम्यान में क्या आएगा बच्चों, प्लस। अब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 7, -1 मल्टीप्लाई बाय 7, अब 3 मल्टीप्लाई बाय -18, दरम्यान में बचेगा क्या, प्लस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 0 मल्टीप्लाई बाय -11, दरम्यान में प्लस। अब 2 इंटू 7 और 0 इंटू -18, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, अब देखो ये इसका नेक्स्ट टाइम था। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली इनको आपस में प्लस माइनस करना है। मैं थोड़ी सी यहाँ से रेस कर लेता हूँ, इसको मैं रेस करने लगा हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर करूँगा। इसका नेक्स्ट स्टेप बच्चों कहाँ होने लगा है, इसका नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, इसको हमने क्या करना है, सिंपल प्लस कर लेना है। अब करें प्लस, इसको 4 1 ज़र 4 -4 प्लस 3 11 ज़र क्या होगा 33 -33, प्लस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 1 ज़र 7 -7 प्लस 18 3 ज़र क्या होता है बच्चों, 18 3 ज़र क्या होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 18 3 ज़र 8 3 ज़र 24, 4 लगा, 2 पर कैरी, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3 और 3 में 2 ऐड करो, हमारे पास क्या आ जाएगा 5, क्या आता है बच्चों 54 आता है। तो 18 3 ज़र क्या होता है 54 और 54 के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। नीचे देखो 4 2 ज़र 8 प्लस 11 0 ज़र 0, 7 2 ज़र 14 प्लस 18 0 ज़र फिर अगेन 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो अब क्या होगा, सिंपल प्लस माइनस कर देना बस। अब देखो -4, तो चलो हम लिख लेते हैं -4 क्या होगा। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट इसको सोल्व ना करें, इसको मैं रेस कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -4 है ना, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस -33 हो जाएगा और ये -4 है, ऐसा ही है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 33 में जब हम 4 जमा करेंगे क्या आएगा, 33 में जब हम 4 जमा करें तो क्या आता है बच्चों, 37 आता है। क्या आता है 37, तो क्या आएगा -37 आएगा। 8 + 0 = 8 प्लस माइनस माइनस क्या होगा, -54 और +7, ये दो रकम प्लस माइनस माइनस। अब 54 में से आप 7 निकालो, क्या बचेगा 47, 7 निकालो इसके अंदर से 47 बच जाएगा, 4 और 3 के 47 बचता है, -47 आएगा। अब प्लस प्लस 14 आ जाएगा। ये हमारी क्या हुई बच्चों, हमारी एक साइड मुकम्मल होगी। थोड़ी लेंथी है, थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन काफ़ी ईजी है, इतना मुश्किल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बस आपने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन की निस्बत आपने आगे से आंसर को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। उसमें उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की जो राइट हैंड साइड है उसमें ए बी इंटू सी करना है, ए बी इंटू सी करना है, ए बी इंटू सी करना है, यानी कि ए बी सी। अब लिखना उसी सीक्वेंस से है, वही सेम चीज़ है, लेकिन हमारे पास क्या ब्रैकेट दूसरी होगी, यानी कि पहले पहली वाली चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई होंगी। तो पहले ए लिखते हैं, -1 2 3 0 ए, आगे मल्टीप्लाई बाय बी, बी 1 -3 2 -5 बी ब्रैकेट बंद छोटी वाली ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाय सी 2 1 1 और 3, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी और ये चीज़, चलो मैं इधर नीचे करता हूँ, ये चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी और ये वाली चीज़ एज इट इज़ नीचे आएगी। तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -3, ठीक है। दरम्यान में क्या आएगा बच्चों, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय -5, दरम्यान में प्लस। अब देखो ये हो गया प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1
और 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ये वाली चीज़ बच्चों क्या होगी, एस्टे से नीचे आ जाएगी क्योंकि हमने इसको सॉल्व तो भी किया कोई नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, ये चीज़ सॉल्व होके आएगी कैसे, 1 1 ज़ार 1 -1 प्लस 3 3 ज़ार 9 -9, 2 1 ज़ार 2, उसके बाद प्लस 3 0 ज़ार 0, 1 1 ज़ार 1 -1, 3 3 ज़ार 9 -9, ये प्लस 0 और ये 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 -2 प्लस 5 3 ज़ार 15 -15, 2 2 ज़ार 4 प्लस 5 0 ज़ार 0। मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पीछे समझाया काफ़ी देर लगा के ये कैसे होगा। और ये चीज़ जो होगी वो ये वाली चीज़ होगी वो एस्टेज नीचे 2 1 1 और 3। ठीक हो गया बच्चों। अब क्या होगा, ये चीज़ आगे सोल्व होगी, आगे किस तरह सोल्व होगी, मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ लाइन डाल के। वैसे मैंने कैमरा थोड़ा सा जूम किया हुआ है, बोर्ड ये बड़ा है लेकिन आपको जूम होने की वजह से नीचे नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा उधर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या होगा बच्चों, ये चीज़ सोल्व होगी, इधर प्लस माइनस क्या होगा, -9 होगा और ये -1 है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, +10 आंसर आएगा, क्या आएगा -10, 2 + 0 = 2। अब क्या होगा 5 क्या प्लस माइनस -15 हो जाएगा ये, और ये -2 क्या हो जाएगा -17। अब क्या होगा 4 + 0 = 4। ठीक है, ये हो गया और ये चीज़ हो गई ऐसी नीचे आ जाएगी 2 1 1 और 3। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है, सेम वही स्टेप्स, सेम वही सब कुछ। अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ से इसको रेस कर दूँ क्योंकि पीछे वाला तो सोल्व हो गया है ना, इसको मैं बच्चों रेस कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से सही चीज़ समझ आने लग जाए। बस इसको रेस कर देता हूँ, चलो इसे भी कर ही देता हूँ, उसने क्या करना है। अब हमने बेसिकली इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई हो रहा है, साफ नज़र आ रहा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -10 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद -17 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस उसके बाद -10 मल्टीप्लाई बाय 1 -17 मल्टीप्लाई बाय 3 दरम्यान में प्लस आगे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दरम्यान में प्लस आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा क्योंकि सेकंड कॉलम आ जाएगा ना। तो ये देखो कि हमने पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया 2 × 2 किया और 4 × 1 किया, अब 2 × 1 होगा और 4 × 3 होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं, बस प्लस माइनस करना है। 10 1 ज़ार 10 2 ज़ार 20 -20 प्लस माइनस माइनस 17 1 ज़ार 17, डायरेक्ट मैंने कर दिया। ठीक है, वो वाला स्टेप नहीं किया। 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 1 ज़ार 4। आगे अब हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस -10 प्लस माइनस माइनस और 17 3 ज़ार क्या होता है बच्चों, 73 34 और 2 ज़ार 34 और 3 बार हमारे, चलो मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, 73 गलत ना हो जाए, 7 3 ज़ार 21 1 लगा 2 ऊपर कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 4 और 5 51 आता है बच्चों, क्या आता है 51। ठीक है, अब हम देखो, अब देखो उसके बाद क्या करना है, अच्छा ये हमारे 73 से 51 हो गया। अब देखो 2 1 ज़ार 2, आगे मैं हमारे पास 4 प्ले हमारे पास यहाँ प्लस है, 4 3 ज़ार 12। बस आगे आप क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि प्लस करके लिखना है। अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, 20 में 17 जमा करो, क्या आएगा 34, 34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 34। आगे प्लस 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 4 + 4 = 8, माइनस माइनस प्लस माइनस 10 में और 15, 10 और 51 को आपस में क्या करना है बच्चों, हमने ऐड करना है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 51 में 10 ऐड करो 61 प्लस 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 12 में 2 ऐड किया बच्चों, क्या आ जाएगा 14। ये हमारा ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, मेरा ख्याल है वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, थोड़ा सा अगर तेज़ करने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल आसानी हो जाएगी।
अच्छा तो बच्चों हमारा जो था वो वाला क्वेश्चन हो गया था कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट जो मैंने पहले सॉल्व कर दी, इस वजह की हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होती जा रही थी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है वैल्यूज़ वही हैं, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। पहले क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा समझना है कि क्या पहले ए जो है वो क्या, पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी ए, हमारे पास ए आ गया, ये मेरे पास बी की वैल्यू ये प्लस है और ये मेरे पास सी कर। देखो पहले ब्रैकेट में क्या हो रहा है, बी और सी आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ऐड। तो पहले मैं इन दोनों को ऐड अप किया। ऐड अप करने का क्या तरीका होता है, मैट्रिक्स को ऐड कैसे करती हैं, भी एक मैंने इसको डिटेल लेक्चर बनाया। अगर आप देखना चाहते हो तो पीछे किसी मैट्रिक्स किसी उसमें जाके मेरे चैनल की वीडियोस में जाके आप लिस्ट में देख सकते हैं। एडिशन कैसे होगी, सेम मैट्रिसेस में सेम प्लेसेस वाली आपस में प्लस हो जाएंगी। तो जैसे प्लस 1 प्लस 2 ये आ गया, 2 प्लस 1 ये आ गया, -1 -3 प्लस 1 ये आ गया, -5 प्लस 3 ये आ गया। ठीक है, ये आपस में ये प्लस हुई, इन दोनों तीनों को हमने सॉल्व किया, ये 3 आ गया, ये भी 3 बन गया, माइनस प्लस माइनस 3 में 1 गई 2, 5 में 3 गए 2, ये चीज़ है ऐसी नीचे। आप देखो ये दोनों आपस में क्या, इनके दरमियान में कोई साइन मौजूद है, इनके दरमियान में कोई साइन मौजूद है नहीं है, तो ये आपस में क्या हो रही है, इट्स मीन की मल्टीप्लाई हो रही है। सेम वही प्रोसीजर सारा हमने उस तरह से हमने मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, आगे फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 0 मल्टीप्लाई बाय -2। अब देखो ये से हमने मल्टीप्लाई कराया, दरमियान में क्या डालेंगे, अभी पीछे मल्टीप्लिकेशन साइज सिखा गए, सेम वही प्रोसेस हुआ, सारा प्लस हो रहा है। उसके बाद हमने प्लस माइनस करा के करके जो भी मतलब कैलकुलेशन हो रही थी, कैलकुलेशन करके सामने हुई भी है आपके, बिल्कुल देख लें। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आने के बाद क्या हो रहा है, अब आपस फिर वही कैलकुलेशन प्लस माइनस हो गई, प्लस माइनस करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बच्चों ये आ गया। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कमल हुई, इसके बाद राइट हैंड साइड की बारी। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में ए बी प्लस ए सी लिखा हुआ है, ए बी प्लस ए सी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कराओ, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई कराओ, फिर उनका जो आंसर है वो आपस में देखो प्लस हो रहा है। तो मैंने वही किया, पहले वैल्यूज लिखी ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी, पहले इन दोनों को बेटा उसी प्रोसीजर, सारा वही प्रोसीजर हुआ है, उससे मल्टीप्लाई कराया प्लस, फिर उसी सेम प्रोसीजर से मल्टीप्लिकेशन के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम के प्रोसीजर से इसको मल्टीप्लाई कराया, इसको मल्टीप्लाई करा के इसकी कैलकुलेशन ये नहीं, इसकी कैलकुलेशन ये नहीं, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये देखो ये प्लस का साइन एज इट इज वैसे का वैसा नीचे आ रहा है, वो प्लस का साइन नीचे आया, देखो दोनों मैट्रिक्स क्या हो रही है, प्लस हो रही है। सेम प्रोसीजर, सेम जगह वाली आपस में प्लस होंगे, जब एक मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स की जो सेम प्लेसेस हैं वो आपस में प्लस होंगी। 10 होगा 1 से, 17 8 से, सेम देखो सारे साइंस के साथ वैसे ही नीचे लिख लिए, -17 प्लस +8, -10 प्लस 1, सब कुछ वैसे लिखा है। इसका आंसर भी क्या आ गया, देखो इसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल सेम है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके बच्चों, राइट हैंड साइड को। ये चीज़ हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। यही हमारा ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा तो बच्चों हमने अपना लास्ट पार्ट जो किया उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट की तरफ। अच्छा जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो चौथा पार्ट है ना, सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है, बस उसमें आपने प्लस की जगह क्या करना है बच्चों, माइनस करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, अगर आप लोग कमेंट पे, अगर आप लोग नहीं हो पाता आप लोग सॉल्व करें तो मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगा। बट अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही सब कुछ है। आपने पहले बी और सी को माइनस करना है, प्लस की जगह से ऐसे प्लस की वैसी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और फिर वो एक के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ए बी को पहले मल्टीप्लाई कराना है, ए सी को कराना है, फिर दोनों को लास्ट में माइनस कर देना राइट हैंड साइड में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो देखो फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी, उसने वैल्यूज दी हुई है और वेरीफाई करने को कह रहे हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ये जो ऊपर छोटा सा टी लिखा हुआ है इसका मतलब है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज हमने पिछली लेक्चर से भी सीखा हुआ है कि ट्रांसपोज कैसे कहते हैं। देखो अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है ना, क्या निकालना है बच्चों, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स के अगर रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को अगर रोज़ में चेंज कर दो तो उसका वो ट्रांसपोज निकल आता है। क्या निकल आता है, ट्रांसपोज निकल आता है। कैसे, जब आप उसकी रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखा है 5 7 6 8, ये सिंपल ए है ना। अब जो देखो मैंने ए का टी निकाला, ये ए का ट्रांसपोज निकाला, ऐसे लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो 5 7 रो थी, कॉलम बन गई, 6 8 रो थी और कॉलम, यानी कि रोज़ किस में चेंज होगी,
कॉलम्स में चेंज होगी। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज निकल आया। अब हम चलते हैं प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, पहले कह रहा है ए बी का होल ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड के ए बी का होल ट्रांसपोज निकालो। होल ट्रांसपोज से क्या मुराद है कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कराओ, उसके बाद जो आंसर है उसका ट्रांसपोज निकालो। तो मैंने क्या किया, पहले ए और बी को क्या कराया बच्चों, देखो इसके ऊपर टी नहीं लिखा हुआ मैंने अभी, क्योंकि मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ अभी। पहले मैं ए बी निकाल रहा हूँ, तो ए बी की वैल्यू किस तरह से आएगी, जब मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करा दूंगा जाहिर सी बात है वो इसकी इक्वल आ जाएगी, बराबर आ जाएगा ना, यानी कि ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले मैंने ए लिखा और बी लिखा, ऊपर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फिर सेम उसी प्रोसीजर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेम उसी प्रोसीजर से सारा बच्चों वो हुआ है मल्टीप्लाई। दरमियान में मैंने वैसे ही प्लस डाला हुआ है जैसे डालते होते हैं, जैसे पीछे भी सिखाया है, सेम सारा वही प्रोसीजर करके कैलकुलेशन करके मेरे पास ये कि आगे ए बी आ गया। क्या आ गया, ए बी। अब मैंने उसने मुझे क्या कहा हुआ है, ए बी का क्या निकालो बच्चों, ट्रांसपोज निकालो। तो मैंने ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, जाहिर है जब इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा तो ये ए बी है ना, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, और ये वाली रो भी किसमें हो जाएगी, इस वाले कॉलम में। तो ये एक साइड प्रूव होगी। अब चलते हैं सेकंड साइड की तरफ। देखो सेकंड साइड क्या है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज अलग अलग लिया हुआ है। देखो दोनों के ऊपर होल नहीं है, दोनों के ऊपर अलग अलग टी लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों को अलग अलग में ट्रांसपोज लेने हैं। और उसके बाद देखो दरमियान में कुछ साइन नहीं, इट्स मीन के वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग लेके हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहले मैंने क्या लिखा, बी लिखा, ये बी की वैल्यू है, बी का देखो ट्रांसपोज लिया 1 2 ऐसे लिख दिया, 3 5 ऐसे था, ऐसे लिख, दोनों के साथ माइनस पी है। फिर ए की वैल्यू क्या है, ये देखो इसका भी ट्रांसपोज ले लिया, इसकी रो को कॉलम में और इसकी वाली रो भी कॉलम में चेंज होगी, हो गई। अब देखो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज दोनों निकाल लिया, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का क्या कहा है उसने क्वेश्चन में, क्या निकालो बच्चों, प्रोडक्ट निकालो। तो मैं सेम वही प्रोसीजर ए का बी का ट्रांसपोज भी ये लिख लिया और सी का ट्रांसपोज भी, ए का ट्रांसपोज भी ये लिख लिया। अब उसके बाद क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे बच्चों, मल्टीप्लाई होंगे। सेम वही प्रोसीजर सारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, दरमियान में वैसे ही एक रो कॉलम के दरमियान में प्लस होने, मल्टीप्लाई होने के बाद दरमियान में जो प्लस आता है ये प्लस वैसे ही हम डालेंगे। सारी वही प्रोसीजर करके देखो, इसका लास्ट में जो प्लस करके कैलकुलेशन करके हमारे पास जो आंसर आता है वो ये है। कैलकुलेशन आपके सामने हुई है, कि कोई इशू होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। यहाँ पे देख लें सेम वही प्रोसीजर हुआ है सारा, वो करके देखो, इसकी साइड और इसकी साइड प्रूव आ गई। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके बच्चों, राइट हैंड साइड के। इसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट है सेम वही पार्ट है। अब यहाँ पे अपने क्या करना है, बी के साथ ए की बजाय क्या है, सी है बस। अब ये वाले सारे क्वेश्चन मैं खुद इसलिए नहीं कराता कि थोड़ा बहुत आप लोग की माइंड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप लोगों से नहीं हुए, किसी एक बच्चे से भी ना हुए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे अभी आप इसको कोशिश करेंगे खुद करें। उसके बाद बच्चों ये हमारे वीडियो का इख्तिताम हो गया। अब इसके बाद आपसे एक ही रिक्वेस्ट है लास्ट में, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना काइंडली ना भूलिएगा। उसके अलावा इसको अगर पसंद आती है लाइक करने के साथ इसको शेयर भी करें। अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।